प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन है। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो 25/30 इंटू 5/18 कर लिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 25/3। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द वेयर द पास स्टैंडिंग नियर रेलवे लाइन। तो यहाँ पे हमें टोटल टाइम टेकन देखना था। 100 मीटर ट्रेन की लॉन्ग लंबाई है हमारे पास, तो इसको डिवाइड करेंगे स्पीड से 25/3, आंसर आएगा 12 सेकेंड। ए ट्रेन इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 120, 110 एंड 3। अब ये बोल रहा है कि टोटल जो है 165 मीटर लॉन्ग है ये। ठीक है, तो 132 प्लस 165 को हमने जोड़ा, जो भी आया 205, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे 3/120 से, तो ये आ गया 25 और 7 जो भी है, मतलब देख दैट इज़ नॉट शोइंग प्रॉपरली, नाउ इट्स क्लियर। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रेलवे ब्रिज विच इज़ 180 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, एक्स तो हो गया हमारे पास ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई हो जाएगी, दोनों को मिला के x + 180। ठीक, अब ये बोल रहे हैं ही फाइंड द ट्रेन क्रॉसेज द ब्रिज इन 20 सेकेंड में ये कर रहा है, बट हिमसेल्फ इन 8 सेकेंड। तो x/8 प्लस माइनस x + 180/20 इक्वल्स टू 20x के बराबर है। तो 8x + 180, ठीक है, इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी 120, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी 120/x। तो इसका मतलब आ जाएगा 15 × 18/6 इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 18 ये जो 120/8 है इसको हमने तोड़ने के बाद आया 15, 18/5। ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम इट पासेस ए मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इज सेम डायरेक्शन इन विच ट्रेन्स आर गोइंग। तो ट्रेन रिलेटिव टू द मैन 68 - 8 किलोमीटर पर आवर था, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से इसकी कितनी आई हमारे पास 68 - 8, क्योंकि 68 तो ये थी और 8 मैन वो इज़ रनिंग इन 8 किलोमीटर, तो 60 आ गया। 60 × 5/80 किया तो ये कन्वर्ट हो गया 50/3 में। अब ये बोल रहे हैं कि 150 मीटर है ये। ठीक है, 150 मीटर है तो इंटू करेंगे 3/50 से, तो 9 सेकेंड आ जाएगा। ए ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर से रन कर रही है। इन व्हाट टाइम इट पासेस ए मैन हु इज़ रनिंग 7 किलोमीटर। पहले 59 है प्लस 7 है, रिलेटिव स्पीड निकाली हमने। ठीक है, तो ये आ गई 66। 66 × 5/18 किया तो 55/3 आ गया। अब ये 55/3 जो है हमारे पास में, इसको हमने 220 हमारी टोटल डिस्टेंस थी, डिवाइड किया हमने इसको 55/3 से, तो आ गया 12 सेकेंड। 2 ट्रेन्स 137 मीटर एंड 163 मीटर इन लेंथ आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर इन द पैरेलल लाइन, वन एट द रेट ऑफ 42 किलोमीटर, अनदर 48। दोनों का रिलेटिव निकाला 90 आ गया। 90 × 5/18 किया तो 25 मीटर पर सेकेंड आया। इसका मतलब है कि टोटल लेंथ जो है 300 है, तो 300/25 इक्वल्स टू 12 सेकेंड आ गया। 2 ट्रेन 100 मीटर 120 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन में। जब भी रन करेंगी तो हमें माइनस करना है, 72 - 55 को माइनस किया। अब अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है तो हम लोग इसको प्लस कर देते हैं, लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस करेंगे। रिलेटिव स्पीड आएगी हमारे पास 18 × 5/18 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। टोटल टाइम चाहिए तो टोटल डिस्टेंस है 100 + 120 इक्वल्स टू 220/5 इक्वल्स टू 44 आ गया। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग टेकन 6 सेकेंड टू क्रॉस ए मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन रिलेटिवली निकालनी है। सबसे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है। अब जो रिलेटिव ट्रेन की स्पीड है x + 5 है, क्योंकि ये बोल रहा था कि 5 किलोमीटर पर डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन, x + 5 × 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में हमने इसको किलोमीटर पर ओवर को कन्वर्ट कर दिया। टोटल स्पीड है 100 अपॉन करेंगे x + 5 × 5/18 इक्वल्स टू 6 के बराबर है, 6 सेकेंड ले रहा है ये। ठीक है, तो ये स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारे पास किलोमीटर पर आवर में x थी, लेकिन रिलेटिव टू मैन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x + 5, क्योंकि 5 किलोमीटर से मैन वॉक कर रहा है। x + 5 स्पीड हो गई रिलेटिव, इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, जो कि किसके 6 सेकेंड के बराबर है। ठीक है, 6 सेकेंड के बराबर है, क्योंकि इसको भी हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर भी लिया है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास में 30x + 5 = 1800, जो कि x बराबर 55 के बराबर है। ए ट्रेन रनिंग एट 54 km/h टेक्स 20 सेकेंड, ठीक है। ए प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टेक द सेकेंड टू पास ए मैन वॉकिंग एट 6 km/h डायरेक्शन इन विच ट्रेन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। स्पीड क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगेन 54 - 6 रिलेटिव स्पीड 48 आ गया। 48 × 5/18 किया, कन्वर्ट हो गया 40/3 मीटर/सेकंड में। लेंथ ऑफ द ट्रेन रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है, तो 40/3 तो स्पीड हो गया, इंटू टाइम लिया जो है यहाँ पर वो है 12 हमारे पास 12 जो है यहाँ का टाइम है, ठीक है। तो टाइम 12 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 160 मीटर। ऑल्सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन देखें तो 54 × 5/18 15 मीटर/सेकंड है। तो x + y/15 = 20 के बराबर आ गया। तो x + y = आ जाएगा 300। तो y की वैल्यू हो जाएगी 300 - 160 = 140, ठीक है। कैसे किया? लेट द जो ट्रेन की स्पीड x और प्लेटफॉर्म की y मान ली। स्पीड ऑफ द ट्रेन जो रिलेटिव ऑफ द मैन है 48 आ गया। 48 × 5/18 किया, 40/3 आ गया, ठीक है। इन द पासिंग ए मैन द ट्रेन कवर्स इट्स आउन लेंथ विद द रिलेटिव स्पीड। तो जब वो ट्रेन पास करती है तो 40/3 × 12 से मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रही थी ये ट्रेन, तो ये 12 सेकंड ले रही थी, तो 12 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट टू द टेक्स्ट था 12 सेकंड टू पास ए मैन वॉकिंग एट 6 km, तो 160 आ गई। स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी हमारे पास में 54 × 5/18 मतलब 15 मीटर/सेकंड आ गया। तो दोनों को जोड़ेंगे हम, x + y/15 = 20 के बराबर बता रखा है कि ये 20 सेकंड टू पास ए प्लेटफॉर्म। तो x + y = आ जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। तो 300 - 160, क्यों 160? क्योंकि देखो पहले 48 थी स्पीड, जब 48 को हमने 40/3 × 12 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 160 आया था। सेकंड स्पीड थी 54 हमारे पास, ठीक है। सेकंड स्पीड क्या थी हमारे पास? 50 थी। पहली स्पीड हमारे पास 48 km/h थी, इसको कन्वर्ट करके हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया था। दूसरी स्पीड 54 थी, तो 54 × 5/18 किया तो 15 आ गया था। अब यहाँ पर हमने देखा कि और स्पीड ऑफ द ट्रेन है ये, और वो जो स्पीड रिलेटिव टू द मैन निकाली थी। मैन के रिलेटिव जो स्पीड थी वो 48 थी। 48 × 5/8 = 40/3। और जो लेंथ ऑफ द ट्रेन, अगर लेंथ निकालनी है तो क्या स्पीड इंटू टाइम = लेंथ होता है। तो हमने स्पीड निकाली थी रिलेटिवली 40/3 इंटू टाइम हमारा 12 मिनट लगा था, तो 160 मीटर टोटल आ गई हमारी लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारे पास 54 है, तो इसको 15 मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर लिया गया, ठीक है। अब x + y/15 बता रखा है हमें कि भाई x + y दोनों को जोड़ेंगे अपन 15 = 20 के बराबर बता रखा है कि 20 सेकंड लेता है। तो x + y की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास? 300 के बराबर। तो यहाँ पे y = 300 - 160 पहले स्पीड आ चुकी थी हमारे पास, किसकी? लेंथ आ गई थी ट्रेन की। और अभी हमारे पास टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो x + y/15 है, ठीक है। x + y/15 = 20 के बराबर है। क्यों है 20 के बराबर? क्योंकि 20 सेकंड पास करता है ये, तो इसलिए ये 300 के बराबर है। अब ये 300 के बराबर है, और जो मतलब रिलेटिव स्पीड निकाली थी वो 160 के बराबर आई थी, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 140 आ जाएगी। ए मैन सिटिंग इन ए ट्रेन विच इज़ ट्रेवलिंग 50 km/h ऑब्जर्व दैट द ट्रेन traveling in opposite direction takes 9 seconds to pass him. It's a good train 280 मीटर लॉन्ग। फाइंड द स्पीड 280 है, टाइम 9 सेकंड है, इंटू 18/5 करेंगे क्योंकि किलोमीटर पर इस पर कन्वर्ट किया 112 आ गया। अब स्पीड ऑफ द गुड ट्रेन की 112 - 50 करेंगे 62 km/h आ जाएगी।